हेलो दोस्तों। मेरा नाम सलोनी है और मैं बिहार में रहती हूँ। मेरी फैमिली में मामी पापा और एक छोटा भाई राज है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं बीए के दूसरे साल में हूँ। मेरा रंग एकदम गोरा है। मुझे देखकर गली के लड़कों के उस्ताद खड़े हो जाते हैं और कई बार तो मैंने लड़कों को अपने उस्ताद मसलते हुए भी देखा है। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और वह अपने काम के चलते ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। मेरी मम्मी एक प्रोफेसर हैं और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। उन्हें अपने काम के लिए ज्यादातर बाहर ही जाना पड़ता है। मेरा भाई राज, वह बीए के पहले साल में पढ़ता है। उसका एक दोस्त है, उसका नाम चिराग है। वह बहुत हट्टा कट्टा है और थोड़ा गुंडा टाइप का लड़का है। उससे कॉलेज में सभी डरते हैं। मैं, राज और चिराग, हम तीनों साथ में ही कॉलेज जाते और आते हैं। मुझे चिराग काफी पसंद था। वह हमेशा मुझे देखता रहता था और उसकी निगाहों को मैं पढ़ती रहती थी। मैं खुद भी उसे गर्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मेरी इन सब बातों को मेरा भाई राज भी समझने लगा था। एक दिन राज ने मुझसे पूछा, क्या तुम चिराग को पसंद करने लगी हो? मैंने कहा, क्यों पूछ रहे हो? वह बोला, चिराग अच्छा लड़का नहीं है। मैंने कहा, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। वह समझ गया और बोला, अच्छा, मतलब उसे टाइम पास आइटम समझती हो? मैं हंस पड़ी और उससे बोली, हाँ, तुमने सही समझा है। मेरे भाई ने कहा, मगर वह तुम्हें गलत नजरिए से देखता है। तो मैंने कहा, तो क्या हुआ? मैं कोई घिस थोड़ी न जाऊंगी। उसने मुझसे कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अब मेरा भाई भी इस बात को समझ चुका था कि मैं चिराग से खेलना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच इस तरह का खुलासा होना मेरे लिए एक अच्छी बात थी। एक दिन मेरे कॉलेज में प्रोग्राम था, तो उस दिन मैं मिनी स्कर्ट पहनकर कॉलेज गई थी। मेरा स्कर्ट काफी ऊंचा था और टॉप खुले गले का था। इसके साथ ही मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहनी थी। मैं कॉलेज गई और उधर सारा प्रोग्राम बढ़िया तरह से हो गया था। फिर मैं कॉलेज से लौटने लगी तो रास्ते में राज और चिराग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। चिराग मुझे देखकर मेरे भाई से बोला, अरे वाह, तेरी बहन तो इस ड्रेस में मस्त माल लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि इसे यहीं पटक कर डालूं। मेरा भाई चिराग से डरता था और उसे मेरी कामना के बारे में सब पता था, इसलिए वह चिराग से कुछ नहीं बोला। मैंने चिराग के मुंह से यह बात सुन ली थी। मैं उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी। चिराग भी मुझे मुस्कुराते हुए देखकर बोला, क्या हुआ सलोनी, तू क्यों मुस्कुरा रही है? मैंने कहा, मैंने तेरी बात सुनी तो है, मगर मैं ढंग से नहीं सुन पाई। फिर वह बोला, चल रहने दे, सुनकर क्या करेगी, सीधे देख ही लेना। मैंने ड्रामा करते हुए पूछा, क्या दिखाएगा? वह आंख दबाकर बोला, परफॉर्मेंस। मैंने कहा, तेरी कौन सी परफॉर्मेंस होनी बाकी है? वह बोला, 717 ट्रू वाली परफॉर्मेंस। मैं समझ तो गई थी कि साला मुझे कौन सी परफॉर्मेंस की बात कह रहा है, मगर मैं बनती हुई बोली, ये कौन सी परफॉर्मेंस हुई? मेरा भाई भी समझ गया था। वह बात खत्म करने को बोला और कहा, चलो यार घर चलते हैं, ये सब बातें बाद में कर लेना। फिर हम तीनों घर की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई और हम सब भीगने लगे। हमने सोचा कि चलो आज बारिश में भीगते हुए ही घर चलते हैं, पर मैंने तो आज अंदर कुछ भी नहीं पहना था और बारिश की वजह से मेरे खरबूजे साफ दिखने लगे थे। मुझे आज चिराग से खेलने का मन करने लगा था। मेरी मम्मी आज घर पर नहीं थी, वह अपने स्कूल के काम से शहर से बाहर गई हुई थी और मेरा भाई मेरे लिए कोई समस्या नहीं था। चिराग मेरे खरबूजों को भूर-पुर देख रहा था और मैं भी उसे दिखा रही थी। ये सब मेरा भाई राज भी देख रहा था। वह समझ चुका था कि आज उसकी बहन को मस्त वाला खेल खेलने वाली है। हमारा घर चिराग के घर से पहले पड़ता है। थोड़ी देर बाद हमारा घर आ गया। चिराग ने कहा कि मैं भी यहीं रुक जाता हूँ, थोड़ी देर बाद घर चला जाऊं, बारिश बहुत तेज हो रही है। यह कहकर चिराग भी हमारे घर पर ही रुक गया। तभी मैंने देखा कि जो कपड़े मैंने आज सुबह धोकर सूखने के लिए डाले थे, वह सब भीग गए थे और मैं जो कपड़े पहनी हुई थी, वह भी पूरे भीग चुके थे। मैंने अपने ऊपर एक तौलिया लपेट ली। तभी राज को छींक आने लगी। जब मैंने उसके सिर पर हाथ लगाकर देखा, तो उसका सर काफी गर्म लग रहा था। भीगने के कारण उसे बुखार आ गया था। मैंने सबके के लिए चाय बनाई और उसके लिए बुखार की गोली लाई और उसे दे दी। गोली और चाय लेकर वह अपने कमरे में जाकर सो गया और मैं और चिराग हॉल में बैठकर टीवी देखने लगे।
मैं जानबूझकर चिराग से चिपक कर बैठ गई, जिससे चिराग का उस्ताद उठकर मुझे नमस्कार कर रहा था। थोड़ी देर बाद चिराग ने मुझसे पूछा कि क्या राज सो गया है। मैंने कहा, हाँ क्यों, क्या इरादा है? उसने अपने उस्ताद की ओर इशारा करते हुए कहा, समझ जाओ, मैंने भी कह दिया। चल, फिर मेरे कमरे में। और मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने कमरे में लेके गई। फिर चिराग के उस्ताद ने 1 घंटे जमकर मेरे साथ मस्त वाला खेल खेला। और फिर बारिश भी 1 घंटे में रुक गई थी। उसके बाद चिराग अपने घर चला गया। और अब जब भी मौका मिलता है तो मैं चिराग के साथ मस्त वाला खेल खेल लेती हूँ। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताते। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।